क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा 10, 100 या 500 का नोट आखिर कहाँ से आया है? या फिर वो सिक्का जिससे आप रोज चाय, सब्जी या बस का टिकट खरीदते हैं, वो कैसे बनता है? हम हर दिन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, जीवन हमारा इसी से चल रहा है। दिन रात मेहनत भी हम इसी के लिए कर रहे हैं। वही पैसे जो कभी दुकानदार को देते हैं, कभी एटीएम से निकालते हैं और कभी किसी को उधार चुकाते हैं। लेकिन सॉरी जिस पैसा सॉरी रुपया, बहुत सारे नाम हैं, उसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे नहीं हो सकती है, उसकी अपनी एक बेहद अलग ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी सिर्फ कागज और मेटल की नहीं, बल्कि भरोसे की है, तकनीक की है, सुरक्षा की है और भारत की अर्थव्यवस्था की भी है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो भारत सहित दुनिया भर के देशों में कभी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लोग अनाज के बदले कपड़ा, कपड़े के बदले दूध और दूध के बदले बर्तन या दूसरी चीजों का लेन देन करते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। यहीं से सिक्कों का चलन शुरू हुआ और बाद में पेपर नोट्स ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे दी। भारत में पैसे की कहानी सिर्फ नोटों और सिक्कों की नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशन के विकास की कहानी है। एक समय था जब लेन देन के लिए कौड़ियों का, जिन्हें हम कौड़ी या शेल्स कहकर इस्तेमाल करते थे, समुद्र से मिलने वाली ये छोटी छोटी सीपियां उस दौर में इतनी कीमती मानी जाती थी कि गांवों और बाजारों में इन्हीं के जरिए खरीद होती थी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और धातु के सिक्कों का दौर शुरू हुआ। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई पहचान दे दी। इसी यात्रा में एक छोटा लेकिन बेहद लोकप्रिय सिक्का था दमड़ी। दमड़ी तांबे का बहुत कम मूल्य वाला सिक्का था, जिसका इस्तेमाल आम लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी खरीदारी में करते थे। आज भी हिंदी में कहावत प्रचलित है, दमड़ी की चीज या दमड़ी खर्च नहीं की, जो उसे हमें उस दौर की याद दिलाती है जब सबसे छोटी रकम भी मायने रखती थी। इसके बाद आया रुपया, जिसने भारतीय मुद्रा व्यवस्था को एक नई दिशा दे दी। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया जारी किया, जो आगे चलकर भारत की आधिकारिक मुद्रा का आधार बना। समय के साथ धातु के सिक्कों के साथ साथ कागजी मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ा और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुई। स्वतंत्र भारत में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने सुरक्षित नोटों और सिक्कों की व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाया। सबसे पहले सरकार ये तय करती है कि देश में कितने नोट और कितने सिक्कों की जरूरत होगी। इसके बाद डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जिनमें उसके सुरक्षा फीचर्स को, शेप को, उसके कलर को और फिर स्पेशल साइन जो रुपये वाला होता है वो शामिल होता है, ताकि नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाए। इसके बाद शुरू होती है रियल प्रोसेस। भारत में सिक्के सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL के 4 मिंट में ढाले जाते हैं, जबकि नोट SPMCIL और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBNMPL की 4 हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। हर नोट कई स्टेप से होकर गुजरता है, जिसमें शामिल हैं उन स्पेशल कागज की तैयारी, फिर मल्टी लेयर प्रिंटिंग, फिर सुरक्षा धागा, फिर वाटरमार्क, फिर माइक्रो टेक्स्ट, फिर सीरियल नंबर और उसके बाद कई दूसरे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जो उसे असली बनाते हैं। वही सिक्कों को स्पेशल मेटल से तैयार करके मशीनों की मदद से उनकी ढलाई, डिजाइन और क्वालिटी की जांच की जाती है। आखिर में नोट और सिक्के तैयार हो जाते हैं और इसके बाद सीधे बाजार में नहीं, इसके बाद पहुंचते हैं सीधा RBI में। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए देश भर के करेंसी चेस्ट, बैंकों और ATM तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद ही वे आपकी जेब, आपके बटुए और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। अब सवाल आता है कि जिस रुपए का हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उसकी पहचान क्या है और आखिर वो बनता कहाँ से है? रुपए का ये चिन्ह आखिर आया कहाँ से है? आज जब भी आप अपने मोबाइल पर पेमेंट करते हैं या किसी नोट पर नजर डालते हैं तो आपको रुपये का एक चिन्ह जरूर दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चिन्ह बना कैसे है?
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक भारतीय रुपए का ऑफिशियल सिंबल आर है, जिसके ऊपर एक लाइन सी बनी हुई है जिसे हम रुपीस भी कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया में भारत की मुद्रा की पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस चिन्ह की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत की संस्कृति और आधुनिकता दोनों की झलक दिखाई देती है। इसका डिजाइन अंग्रेजी के रोमन अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया है। ऊपर बनी दो पैरेलल लाइंस केवल डिजाइन का हिस्सा नहीं है, इन्हें भारत के राष्ट्रीय ध्वज की दो स्ट्रिप्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के सिग्नेचर के रूप में भी देखा जाता है। यानी रुपीस का ये साइन जो है सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि भारत की पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि रुपए का जो ये चिन्ह है ये 2010 से पहले मौजूद भी नहीं था। उससे पहले भारत में रुपए को RS, RE या INR लिखकर दिखाया जाता था, लेकिन जब भारत का अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पर तेजी से आगे बढ़ने लगा, तब सरकार ने ये फैसला लिया कि भारतीय रुपए का भी डॉलर की जैसे या यूरो, पाउंड और येन की जैसे अपना एक सिंबल होना चाहिए। इसके बाद पूरे देश में एक डिज़ाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हज़ारों डिज़ाइंस भेजे गए। आखिरकार IIT बॉम्बे के प्रोफेसर D उदय कुमार का डिज़ाइन चुना गया, जिसे आज पूरी दुनिया रुपीस के रूप में पहचानती है, उस साइन के रूप में पहचानती है। कई लोगों को लगता है कि सारे नोट RBI ही छापता है, लेकिन वास्तव में नोटों की छपाई अलग अलग हाई सिक्योरिटी प्रेस में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में नोट 4 प्रमुख प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। इनमें से 2 प्रेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL चलती है, नासिक और देवास। ये नासिक महाराष्ट्र में है और देवास मध्य प्रदेश में। जबकि 2 मॉडर्न प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मतलब है BRBNMPL, ये जो है मैसूर यानी कि कर्नाटक और सालबुनी पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर है। यहीं पर विशेष सुरक्षा में कागज़ों पर जो है नोटों की छपाई होती है। ये नॉर्मल कागज़ नहीं होता है, इसमें पहले से ही कई सुरक्षा के फीचर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इनमें से, जैसे कि 1 रुपए के नोट की भी आपको कहानी सुनाते हैं। भारत में 1 रुपए का नोट बाकी सभी नोटों से थोड़ा अलग होता है। जहां 2 से लेकर 500 तक के नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, वहीं 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पर RBI गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि इसे पूरे देश में प्रचलन में लाने और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक ही निभाता है। 1 रुपए का नोट छापने से पहले वित्त मंत्रालय ये तय करता है कि देश में इसकी कीमती जो है इसकी कीमत कितनी ज़रूरत है इसकी। इसके बाद नोट के डिज़ाइन, रंग और आकार को मंजूरी दी जाती है। फिर इसे सरकार के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में कागज़ पर छापा जाता है। यानी कि 1 रुपए का नोट सरकार छापती है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का काम RBI ही करता है। यही वजह है कि ये भारतीय मुद्रा प्रणाली का सबसे अनोखा और ऐतिहासिक नोट माना जाता है। अब जानते हैं कि नोट का डिज़ाइन कौन तय करता है। कई लोग सोचते हैं कि RBI अपने हिसाब से नोट का डिज़ाइन बदल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। RBI की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार नोट का डिज़ाइन, आकार, रंग, सुरक्षा फीचर्स और इस्तेमाल होने वाले जो सामान है उसको मंजूरी देती है। यानी सरकार और RBI मिलकर ये तय करते हैं कि नया नोट कैसा दिखेगा और उसमें कौन से सुरक्षा के फीचर्स शामिल होंगे। पुराने और फटे नोटों का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक में जमा किए गए फटे, कटे या गंदे नोट आखिर कहाँ जाते हैं? RBI इसके लिए क्लीन नोट पॉलिसी अपनाता है। इस नीति का मकसद तय करना होता है कि लोगों के हाथ में साफ, अच्छी क्वालिटी वाले और आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले नोट ही पहुंचे। जब बैंकों में बहुत पुराने, कटे फटे या खराब नोट जमा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। RBI ऐसे नोटों को वापस लेकर मशीनों से उन्हें खत्म कर देता है और उनकी जगह नए नोट जारी करता है। यानी आपके हाथ में आने वाला नया नोट कई बार किसी पुराने और खराब नोट की जगह आया होता है। अब बात करते हैं कि भारत में सिक्के कहाँ से बनते हैं। हर दिन हम
1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किसी एक फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। आरबीआई के मुताबिक भारत में सिक्कों का फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। इसके लिए देश में 4 सरकारी मिंट यानी कॉइन मिंट दरअसल वह सरकारी कारखाना होता है जहां सिक्कों का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ विशेष धातुओं को पिघलाकर, काटकर और मॉडर्न मशीनों की मदद से उन पर वैल्यू, नेशनल एम्बलम और डिज़ाइन उकेरे जाते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में बनाई जाती है। यहीं पर स्पेशल मेटल्स को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रेस में भी ढाला जाता है। पहले धातु की चादरें तैयार होती है, फिर उनसे गोल टुकड़े यानी ब्लैंक काटे जाते हैं। इसके बाद ज़्यादा दबाव वाली मशीनें उन पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, फिर उस सिक्के का प्राइस और दूसरी डिज़ाइन उकेरी जाती है। हर सिक्का बनने के बाद उसकी क्वालिटी की जांच होती है, जिसमें वेट, थिकनेस और डिज़ाइन स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए। जांच पूरी होने के बाद ही सिक्के आगे भेजे जाते हैं। फिर नोट और सिक्के लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? जब नोट और सिक्के पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब उन्हें सीधे बाजार में नहीं भेजा जाता। सबसे पहले इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा जाता है। आरबीआई इन्हें अपने करेंसी चेस्ट के नेटवर्क के जरिए देश भर के बैंकों तक पहुंचाता है। इसके बाद बैंक इन्हें एटीएम, शाखाओं और नगद लेन देन के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी आपकी जेब में रखा हर नोट, हर सिक्का सरकारी मिंट, हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग नेटवर्क की लंबी यात्रा तय करके आपके हाथों तक पहुंचता है। आपके तो दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि कोई नोट बना रहा है तो जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है, इससे देश में सबके पास पैसा होगा और गरीबी गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा है, जो ये तय करता है कि भारत में कितने नोट छपेंगे, कौन से प्राइस वैल्यू के छपेंगे और कब छपेंगे, इसका फैसला एक तय प्रोसेस के तहत होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा नोट छप जाए तो बाजार में पैसों की मात्रा बढ़ जाती है और महंगाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए नोट छापना सिर्फ प्रिंटिंग का काम नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने की जिम्मेदारी है। तो ये कहानी उसी रुपए की है जो आपकी और हमारी जेब के अंदर है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? हमारे साथी वात्सल्य को जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये पूरी जानकारी वात्सल्य ने ही जुटाई है। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी नकुल और अली ने। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।